ईरान वॉर। इंडिया चुप है या धीरे धीरे टूट रहा है। हिस्ट्री में कुछ वॉर्स ऐसे होते हैं जहां गोली चलती है एक जगह और नुकसान होता है किसी और जगह। ईरान वॉर उन्हीं वॉर्स में से एक बन रहा है। इंडिया ऑफिशियली न्यूट्रल है, ना आर्मी भेजी ना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, लेकिन फिर भी हर दिन हर घर इस वॉर का प्राइस पे कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि इंडिया वॉर में है या नहीं, सवाल ये है इंडिया वॉर के इम्पैक्ट से बच पाएगा या नहीं। हम लोग बात करते हैं इंडिया के इंडिविजुअल डैमेज पे। सबसे पहला डैमेज ऑयल, इकोनॉमिक प्रेशर। इंडिया अपना 85 से 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और ईरान कन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल ऑयल को पुश कर दिया। जब ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता है, जिंदगी महंगी हो जाती है। रुपया अंडर प्रेशर में चले जाते हैं। इंडिया को ऑयल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर चाहिए और जब डिमांड बढ़ती है तो रुपया गिरते हैं। आपको लगता है आप सेफ हो, लेकिन आपकी करेंसी ऑलरेडी वॉर हार रही है। थर्ड, स्टॉक मार्केट फियर। वॉर का सबसे बड़ा सिग्नल्स क्या होता है? फियर। और जब फियर आता है इन्वेस्टर्स भागते हैं। मार्केट गिरता है तो सिर्फ नंबर्स नहीं गिरते, लोगों का फ्यूचर गिरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का 20% ऑयल एक छोटी सी जगह से गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर ये रूट रुकता है तो सिर्फ ऑयल नहीं रुकता, पूरी इकोनॉमी रुकती है। ये वॉर सिर्फ मिसाइल्स का नहीं है, ये कंट्रोल का वॉर है। एनर्जी का कंट्रोल, ट्रेड का कंट्रोल और फ्यूचर का कंट्रोल। और इंडिया इस गेम में डिसीजन नहीं ले रहा, सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। न्यूट्रल रहना सेफ लगता है, लेकिन कभी कभी न्यूट्रल रहना ही सबसे रिस्की पोजीशन होती है। शॉर्ट टर्म में इंडियन महंगा हो रहा है, लॉन्ग टर्म में अगर वार लंबा चला तो ये इकोनॉमिक प्रेशर क्राइसिस बन सकता है। वार सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, कभी कभी वो आपके घर के बजट में होता है। अगर आप समझना चाहते हो कि दुनिया के वॉर्स आपकी लाइफ को कैसे चेंज करते हैं तो सब्सक्राइब करें।